आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के स्क्वायर। तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2b। तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, दो पॉइंट्स थे ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट गिवन थे ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। अब यहाँ पे हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था। ए बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 क्या है, माइनस ए, और x1 क्या है, a। तो माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। तो माइनस का 2a मतलब 4a का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। दोनों में मैंने क्या करा, 4 को कॉमन ले लिया। अच्छा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मैंने कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे इससे रिलेटेड। मैंने बताया था कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम लोग आज क्लास में करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो मैंने बताया था जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 0। अब क्या होता है, 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 माइनस y3 के माइनस माइनस प्लस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 2 जाएगा उधर, 0 हो जाएगा। 2k प्लस 6 माइनस का हो जाएगा आपका 24 और प्लस 18 और माइनस का 6k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो 6 में से 18 और 24 गए तो माइनस के 18, माइनस के 18 में प्लस के 18 करेंगे तो हो जाएगा 0। और 2k में से 6k को करेंगे तो माइनस का 4k की वैल्यू 0 हो जाएगी और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार फिर से देखो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाला जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 0 के बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक बार फिर से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब y3 क्या था, माइनस का 3 था, ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a where AB is a diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। अच्छा ध्यान से देखना, AB एक डायमीटर है, इसका एक सेंटर है C। तो सेंटर C की जो वैल्यू है आपकी -2, -3 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 1, 4। और हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x1, y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो C सेंटर पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, तो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की जो वैल्यू होती है वो होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू पता नहीं है, प्लस x2 की वैल्यू 1 है अपॉन 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 4 हो जाएगा, 1 माइनस होगा, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सिमिलरली यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, -3, y1 निकालना है और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। 2 3 6 माइनस, और माइनस का 4 करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 आ जाएगी। ए बी डायमीटर था, सी सेंटर था। अगर सी सेंटर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जब भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या होगा,
x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2/2 और y की जो वैल्यू होगी y1 प्लस y2/2 होगी। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 जो कि हमें पता नहीं है, और y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x1 प्लस 1/2, 2 उधर गया मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, y1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, ठीक है, y2 की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, -3 इक्वल्स टू y1 प्लस 4/2, तो उधर मल्टीप्लाई में आएगा -6 और -4 क्या हो जाएगा, -10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब आपको दो पॉइंट गिवन है ए और बी, -1,7 और 4,-3, इसको एक पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2,3 के रेशियो में, 2,3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या होती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ देखो m की वैल्यू कितनी है, 2, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस अपॉन 2 प्लस 3 5, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5/5 विल बी इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो y के लिए, 2 3 जा 6 माइनस का और 3 7 जा 21 प्लस का अपॉन 3 प्लस 2 5, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 15, 15/5 विल बी इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएंगे, 1,3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई बार कई पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहां से दो पॉइंट हैं 2,-5 और -2,9, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं और इसको r मान लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है कंडीशन, कंडीशन ये है कि pq की वैल्यू pr के इक्वल है, pq इक्वल्स टू pr। अच्छा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इधर लिख लेते हैं, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का मतलब -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 9 का कितना हो जाएगा, 81, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा और 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4x 25 उधर जाएगा, 81 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, -8x इक्वल्स टू 56 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। फिर से एक बार देखो, PQ और PR इक्वल थे तो मैंने PQ का स्क्वायर इक्वल से PR का स्क्वायर करा, क्यों करा, ताकि मैं रूट हटा दूं, ठीक है, रूट हटाया तो सिंपली क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर 0 + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर डायरेक्टली रखा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाया, 9 का स्क्वायर डायरेक्टली रखा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 को इधर लेके आया, माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा, 25 उधर गया माइनस, तो 81 में से 25 को माइनस करेंगे 56 होगा, 8 7 जा 56 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। this question is also very important। x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है हमको, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, x और y के बीच में क्या बताना है, एक रिलेशन बताना है, ताकि ये जो है 3,6 और -3,4 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसको P, इसको Q, इसको R। सिमिलरली PQ इक्वल्स टू PR और PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। फिर से वही x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू
x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस होगा आपका y माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा, अब आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा। अब x और y वाले को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस 12y और प्लस का 8y इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या बचा 36, इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 20। माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस का 20, इसको काट देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर, रिलेशन बनेगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने करे हैं दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई पेपरों में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है। मैंने कल बताया था किस तरीके से कोई कोऑर्डिनेटर अगर हमको गिवन है तो वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। अगर उसकी चारों साइड इक्वल होंगी और दोनों डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या होगा स्क्वायर होगा। अभी हमको क्या है, ये ए पॉइंट है, इसको रेड कर देता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इसके अलावा ए सी और बी डी भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो ये क्या है, स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा तो ऑब्वियसली ये होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइन ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4 कॉमा 5। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट है सी, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू में से क्या होती है 0 होती है और ये रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को के रेशियो 1 लेट करना पड़ेगा। अब y क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 0 है, m k इंटू 5 क्या होगा 5 क्या होगा, ठीक है, प्लस 1 इंटू 5 क्या होगा माइनस का 5 होगा अपॉन में k प्लस 1। तो k प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो 5k माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 5k की वैल्यू हो जाएगी 5 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जो रेशियो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, k रेशियो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 1:1। अब यहाँ पे इजीली हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 अपॉन 2 क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में, इसलिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन 2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है। तो 1 माइनस 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन थे जो कि पिछले कई पेपरों में रिपीट हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने 2 क्लास में इसको खत्म करा है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे और आज की क्लास में हम लोगों ने उन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। इन क्वेश्चंस को एक बार और आप लोग करना, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।